हालेलुया। स्वागत है आप सबका मेरी भविष्यवाणियों की पुस्तक में। तो आइए हम आज के पवित्र वचन को पढ़ेंगे जो कि परमेश्वर के दास प्रेरित अंकुर यूसुफ नरूला जी के द्वारा लिखा गया है। आत्मिक समझ, जैसा कि पहला शमूएल अध्याय 26 उसकी 9 और 10 आयत में लिखा है, दाऊद ने अभिषेक से कहा, उसे नाश न कर, क्योंकि यहोवा के अभिषिक्त पर हाथ चलाकर कौन निर्दोष ठहर सकता है। फिर दाऊद ने कहा, यहोवा के जीवन की शपथ, यहोवा ही उसको मारेगा, या वह अपनी मृत्यु से मरेगा, या वह लड़ाई में जाकर मर जाएगा। मेरे प्रियो, परमेश्वर ने कहा कि मैंने तुम्हें चुना और ठहराया है ताकि तुम बहुत सारा फल लेकर आ सको और तुम्हारा फल बना रहे। अब अगर परमेश्वर ने आपको फल लेकर आने के लिए चुना है, तो आप अपने विश्वासी होने की कुर्सी को सिगरेट पीकर गालियां कैसे निकाल सकते हैं? अगर आपको आत्मिक समझ नहीं है तो आप शराब पिएंगे, व्यभिचार करेंगे और अपने विश्वासी होने की कुर्सी को और परमेश्वर के अनुग्रह को जो आप पर हुआ है उसे गालियां देंगे। और अगर आप आत्मा में समझदार नहीं हैं, तो आप अपनी जिंदगी को कभी भी आशीषित और लंबी नहीं जी सकते। जब हम बाइबल में दाऊद और शाऊल के बारे में पढ़ते हैं तो लिखा है कि शाऊल दाऊद को मारने के लिए इतना नासमझ हो गया था और गिर गया था कि उसको इस बात की भी चिंता नहीं थी कि अगर मैं दाऊद को मार दूंगा तो इसका असर मेरी राजा होने की पदवी पर पड़ेगा। लोग मेरे बारे में बुरा सोचेंगे और यह बात मेरे लिए शोभा नहीं देती। पर वह आत्मा में पूरी तरह से नासमझ हो चुका था और उसको यह बात समझ में नहीं आई कि परमेश्वर ने उसको राजा होने के लिए अभिषेक किया है और उसे उस राजा होने की पदवी को गालियां नहीं देनी है। इसीलिए उसका अंत अच्छा नहीं था। लेकिन दाऊद आत्मा में समझदार था। उसको पता था कि परमेश्वर ने मुझको इजराइल का राजा होने के लिए अभिषेक किया है। अगर मैं शाऊल को मार दूंगा तो मैं राजा बन जाऊंगा। लेकिन उसने मौका मिलने पर भी शाऊल को नहीं मारा। दाऊद समझदार था और उसे पता था कि मुझे कहाँ जाना है और क्या करना है। इसीलिए वह अपनी राजा होने की पदवी पर अपने पूरे जीवन भर बना रहा और आशीषित रहा। जब एक व्यक्ति आत्मा में समझदार और सचेत नहीं होता तो वह उस मौके को जो परमेश्वर ने उसको दिया है उसे गाली देता है। जब आप बाइबल में मूसा के भाई हारून के बारे में पढ़ते हैं तो आपको पता चलता है कि मरियम और हारून अपनी आत्मा में समझदार नहीं थे। इसीलिए उन्होंने मूसा का विरोध किया कि परमेश्वर ने सिर्फ मूसा को ही नहीं चुना है बल्कि हमको भी चुना है। हारून जानता था कि वह अगुवे के रूप में नहीं चुना गया है बल्कि वह मूसा के कहने से चुना गया है। लेकिन फिर भी उसने मूसा का विरोध किया, परमेश्वर के दास का विरोध किया। उसने परमेश्वर के दिए गए मौके को गाली दी। इसीलिए परमेश्वर ने उसको 40 साल के बाद कनान देश में नहीं जाने दिया और मरियम को 7 दिन के लिए कूढ़ी कर दिया। मेरे प्रियो, जब हम पापी ही थे तभी परमेश्वर ने अपने पुत्र प्रभु यीशु मसीह को कुर्बान करके हमको बचाया है। तो अब पाप करके और परमेश्वर के वचनों को तोड़कर परमेश्वर के अनुग्रह को और उसके मौके को गाली ना दें। हमेशा पाप से दूर रहें और परमेश्वर की दी हुई हर एक चीज को संभाल कर रखें। तब परमेश्वर का हाथ हमेशा आपके ऊपर बना रहेगा। आमीन। आइए परमेश्वर के दास के द्वारा लिखी गई इस प्रार्थना को आप मेरे साथ एक मन होकर करें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, इस वचन के लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। परमेश्वर अपना अनुग्रह मुझ पर कर ताकि मैं हर हालात में आपकी आत्मिक समझ के द्वारा चल सकूं और आपके अनुग्रह के लिए हर समय धन्यवादी बना रह सकूं। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में आमीन। परमेश्वर आप सबको आज के वचन के ऊपर मनन करने के द्वारा आशीषित करे। आमीन।